आवाज़ सुनिएगा। आहा, आनंद आ रहा है, बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी है ये। आज हम बनाएंगे आलू के ये वाले पापड़। 30 मिनट में 200-250 पापड़ आसानी से बन जाएंगे। बहुत सिंपल ट्रिक और टिप्स होगी जिसकी वजह से इसे आप आसानी से बहुत ही जल्दी घर पे बनाते चले जाएंगे। क्योंकि होली की सीजन चल रही है तो झंझट वाले वैसे भी पापड़ कौन बनाए। इसमें हम थोड़ी सी ट्रिक और टिप्स बताएंगे, उसी के साथ बताएंगे इन्हें सेंका कैसे जाएगा, क्योंकि ये जल्दी से जल जाते हैं। तो ये वाले पापड़ के साथ ही हम ये दूसरे वाले पापड़ भी बनाएंगे। अब हम पापड़ की आवाज़ सुन लेते हैं कि पापड़ की जो आवाज़ है वो कितनी क्रिस्पी है। ये देखिएगा, है ना, एकदम से चूर चूर। आप इसको बिल्कुल चूर चूर भी कर सकते हैं, इतना क्रिस्पी है। और ये वाले पापड़ भी आप 30 मिनट बना लेंगे, 200-250। तो दोनों ही रेसिपियाँ बहुत सिंपल है, फटाफट से बन जाती है। ट्रिक और टिप्स बहुत ही ज्यादा सिंपल होगी और बहुत ही ज्यादा स्पाइसी बनेंगे। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। हाँ भाई, तो इसके लिए लेंगे हम 2.5 किलोग्राम उबले हुए आलू। इस तरीके से मैंने इसे काट लिया था क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े आलू थे और इसको मैंने अच्छी तरीके से उबाल लिया था। और यहाँ पर मैं वो आलू भी ढूंढ लेता हूँ जिसे आपको बिल्कुल नहीं डालना है। अभी नहीं मिला, ये नहीं, ये भी नहीं, हाँ ये मिल गया। ये इस तरीके का अगर आपको हरा आलू मिले तो आप जो हरा आलू का भाग है उसको हटा दीजिएगा। फिर इस आलू को बड़ी आसानी से डाल सकते हो क्योंकि ये आलू बहुत ही खतरनाक है आपके स्वास्थ्य के लिए। अब इस तरीके का लेंगे हम मैसर, जिससे कि पाव भाजी मैश करते हैं। अगर इस तरीके का मैसर नहीं है तो डोंट वरी, आप इसकी जगह जो है कद्दूकस भी आलू को करके डाल सकते हैं, तब भी पापड़ आपके बहुत ही अच्छे बनेंगे। बस हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, जो आलू को मैश करना है उसे गरम गरम ही मैश करना है। अगर ठंडा हो गया तो आलू के अंदर काफ़ी हद तक गुठलियाँ पड़ जाएंगी, फिर आप उसे मैश बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप इसे गरम गरम ही मैश करें। अब आलू मैश होने वाला है तो इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले। मसालों में लेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, लगभग 2.5 टेबल स्पून जितनी। आप अपने अनुसार इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर सिर्फ 2.5 टेबल स्पून जितना ही डालूंगा। और इसी के साथ डालेंगे 2 टेबल स्पून जितना धनिया पाउडर। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा धनिया पाउडर डालना है। अब डाल देंगे हम जीरा, लगभग 1.5 टेबल स्पून जितना। इसी के साथ हींग, लगभग 1 टीस्पून जितनी। और अब डालेंगे इसमें हम नमक स्वाद के अनुसार, या लगभग 1.5 टेबल स्पून जितना। बहुत ज़्यादा नमक नहीं ऐड करना है क्योंकि जब पापड़ सूखेंगे तो नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी आपको ज़्यादा लगेगी, इसीलिए नमक आप थोड़ा सा कम ही डालें। अब इसको हम मिलाएंगे हाथों से। हाथों से मिलाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा कि हमें इसके अंदर पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितनी गुठलियाँ बकाया रह गई हैं, या ये अच्छी तरीके से मैश हुआ भी है या नहीं। आप कद्दूकस करें तब भी आपको हाथ का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। अब आलू अच्छी तरीके से मैश हो चुका है। मैंने यहाँ हाथ और मैशर दोनों का प्रयोग किया है ताकि आलू अच्छी तरीके से मैश हो जाए। फिलहाल इसमें गुठलियाँ भी रह जाएंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बनाने में तब भी बहुत आसानी रहेगी। अब पापड़ के लिए आलू मसाला तो बन चुका है, तो बना लेंगे अब इसके हम पापड़। तो चलते हैं छत पर और बिछा लेते हैं इस तरीके की हम पॉलिथीन। और अब लगाएंगे यहाँ पर हम हाथों में तेल। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है जिसे मैंने पहले ही गर्म कर लिया था, यानी कि इसका कच्चापन हटा लिया था। और अब जो मैंने आलू लिया है उसकी लेंगे थोड़ी सी हम लोई इस तरीके से, और इसे इस तरीके से हम राउंड शेप कर लेंगे। बस हमें ज़्यादा नहीं करना, इतना ही बड़ा साइज रखना है। आप इससे बड़ा भी बना सकते हो। इतने आलू के मटेरियल से लगभग 60 से 70 पापड़ बनेंगे। देखिएगा आलू एकदम सही से राउंड शेप में आया है। अब आलू की लोई बन चुकी है तो लेंगे हम एक लोई और इसको रखेंगे पॉलिथीन पर इस तरीके से। और अब लेंगे हम इस तरीके की दूसरी पॉलिथीन, बिल्कुल सेम मैंने वही पॉलिथीन ली है जो बिछाई है। और अब इस पर हल्का सा लगा लेंगे हम तेल और इसको हाथों की सहायता से इस तरीके से फैला लेंगे। ये तो मेरा एक देसी तरीका है, मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा। बस हमें इस तरीके से फैला लेना है फिलहाल इसे। अब पापड़ मैंने पतला सा फैला लिया है, बहुत ही आसानी से फैल गया। तो अब इसकी पॉलिथीन को हम ऊपर से आराम से खींच देंगे। देखिए कितनी आसानी से छूट गया। बस इसी तरीके से हम सारे पापड़ बनाएंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर दूसरा भी बना के दिखा देता हूँ। ये देखिएगा कितनी आसानी से हाथों से फैल गया। कोई दिक्कत हुई? बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। अब इसको भी हम हटा लेंगे पॉलिथीन में। ये देखिएगा हो गए तैयार। अब करेंगे हम दूसरा तरीका यूज। उसके लिए लेंगे हम फिर से आलू की लोई और इसको इस पर रख देंगे। और अब लेंगे हम इस तरीके का ढक्कन जो कि डब्बे पे बड़ी आसानी से मिल जाता है, या आप इसकी जगह जो है इस तरीके की कटोरी भी ले सकते हैं, वो भी इसी तरीके से बस चिकनी होनी चाहिए। अब इस पर रखेंगे हम फिर से पॉलिथीन और इस तरीके से इसे हम दबा देंगे। देखिएगा कितनी आसानी से दब रहा है। बस इस तरीके से हमें दबा देना है, बड़ी आसानी से पापड़ बन जाएंगे। लीजिए पापड़ बन के तैयार है। तो हम पॉलिथीन भी हटा देते हैं। देखिएगा एकदम से गोल पापड़ आया है। इसी तरीके से हम दूसरा भी बना लेते हैं। बस फिर से इसके ऊपर इस तरीके से प्रेस कर देना है। लीजिए बन गया ये भी पापड़। पॉलिथीन को हटा देते हैं। बड़ी आसानी से पॉलिथीन हट जाएगी। बस ऊपर से एक पॉलिथीन लगाओ और इस तरीके से बना दो। है ना कितना आसान, ज़्यादा 5-6 सेकंड में एक पापड़ बन के तैयार हो जाता है। अब हम फिलहाल एक और जल्दी वाली टेक्निक बताएंगे, यानी कि हम 3 पापड़ एक साथ बनाएंगे। तो इसके लिए ले लेंगे हम 3 आलू की लोई
और रखेंगे एक साथ इस पर हम पॉलिथीन और बस इस तरीके से इसे हम प्रेस कर देंगे। लीजिए बन के तैयार है तीनों पापड़। बस अब इसकी हम पॉलिथीन हटा देंगे। ये खींच दी पॉलिथीन। भाई मज़ा आता है इसे बनाने में, आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। आदमी औरत कोई भी लग जाए। फिलहाल हमारे सारे पापड़ बन गए हैं। अब धूप खिली खिली निकली है तो इसे हम 6 से 7 घंटे ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ देंगे। लगभग 5 घंटे हो चुके हैं तो अब इन्हें हम छुड़ा लेते हैं। ये देखिएगा कितनी आसानी से छूट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इन्हें छुड़ाने में। लेकिन अगर इन्हें आप बहुत ज़्यादा सुखा लेंगे तो आप इन्हें नहीं छुड़ा पाएंगे, ये पॉलिथीन में अच्छी तरीके से चिपक जाएंगे। इसीलिए इन्हें हमें 5-6 घंटे बाद तुरंत छुड़ा लेना है। फिलहाल पापड़ को हम अब फिर से सूखने देंगे शाम होने तक, यानी कि धूप जाने तक। अगर इन्हें हम अच्छी तरीके से नहीं सुखाएंगे तो इनके अंदर नमी रहेगी और जब सेंकोगे तो ये उतने क्रिस्पी बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो इन्हें हमें अच्छी तरीके से जरूर सुखा लेना है। अब पापड़ अच्छी तरीके से सूख चुके हैं, ये देखिएगा सूख कर हो गए तैयार हमारे पापड़। एक एक पापड़ गोल है। अब देखिएगा मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ मैंने जल्दी उठा लिए थे। ये देखिएगा इस तरीके के ये जो किनारे साइड में वो राउंड शेप ले चुके हैं और जो मैंने देर में उठाए थे वो बिल्कुल गोल बने हुए हैं इस तरीके से। अब पापड़ अच्छी तरीके से सूख चुके हैं तो इन्हें हम सेंक लेंगे। तो सेंकने के लिए क्या करेंगे भाई, सीधी बात, एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और लेंगे हम इस तरीके का चमीटा, चिमटा, जो भी आप बोलते हो। फिलहाल इससे रोटी पलटी जाती है वो। और अब जाएगा इस तेल में पापड़ इस तरीके से और तुरंत इसे हमें चलाना है। बस अब इसे तुरंत हम निकाल लेंगे। बस सिक्कर पापड़ तैयार है। अगर इससे आप थोड़ा सा भी ज़्यादा सेंक लेंगे, 1 या 2 सेकंड भी, तो समझिए पापड़ आपका जल जाएगा। लीजिए भाई ये पापड़ तो सिक गया है, बिल्कुल लाइट सिका हुआ है और बिल्कुल नहीं जला। इसी तरीके से हम दूसरा भी सेंक लेंगे, इसे भी तुरंत निकाल लेंगे। बस ये भी सिक गया। इतना ही टाइम लगता है पापड़ों को सेंकने में। अब भाई पापड़ रेडी है और बगल में बन रही है गर्मा गर्म चाय। तो फिर क्या, मैं तो जा रहा हूँ चाय और पापड़ के साथ एंजॉय करने। फिलहाल आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब हम पापड़ की आवाज़ सुन लेते हैं कि पापड़ की जो आवाज़ है वो कितनी क्रिस्पी है। ये देखिएगा, है ना, एकदम से चूर चूर। आप इसको बिल्कुल चूर चूर भी कर सकते हैं, इतना क्रिस्पी है। फिलहाल बिल्कुल सिंपल तरीके से झटपट से बनने वाले पापड़ बना लेते हैं। तो इसके लिए लेंगे चावल, क्योंकि हम चावल की पापड़ बना रहे हैं तो चावल के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो मैंने यहाँ पर लगभग रात भर भीगे हुए 250 ग्राम जितने चावल लिए। ये मैंने सादा मोटे वाले चावल लिए, बहुत सस्ते आते हैं, 20 से 22 रुपए किलो मिल जाते हैं। और अब रात भर भीगे हुए इन चावलों का एक्स्ट्रा पानी निकाल देते हैं। एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया है तो लेंगे एक हम कुकर और अब इसमें डालेंगे चावल। 250 ग्राम चावल से भी आप बहुत सारे पापड़ बना सकते हैं। फिलहाल अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो ऐसे समझ लीजिएगा 1 कटोरी चावल लेंगे तो कम से कम 8 से 9 गुना उसका पानी लेंगे। पानी डाल लिया है तो अब डालेंगे इसमें बारीक कटे हुए करी पत्ता। ऑप्शनल है तो जरूर डालिएगा, काफी अच्छा टेस्ट आता है। अब करी पत्ते इसमें डाल दिए, तब इसमें डालेंगे आधा टेबल स्पून जितना जीरा। जीरा बहुत ज्यादा न डालें, आधा टेबल स्पून जितना बहुत है। और अब डालेंगे इसमें हम नमक। नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखें, क्योंकि जब हमारे पापड़ सूख कर तैयार होंगे तो पानी तो उड़ जाएगा, लेकिन जो नमक है वो इसी में रहेगा। तो इसीलिए नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखें। और अब इसका हम ढक्कन लगाकर इसको कम से कम 5 से 6 सीटी आने तक अच्छी तरीके से पका लेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से चावल पकेगा उतने ही फास्ट हमारे पापड़ बनेंगे। लगभग 6 सीटी आ चुकी हैं। चावल भी देखिएगा एकदम हलवा हो चुका है। तो बस चावल को हमें इसी तरीके से रखना है और इसमें निकाल लेंगे जो भी हमारा पका हुआ चावल है उसको। और अब लेंगे इस तरीके का पाव भाजी मैश करने वाला मैशर और इससे अच्छी तरीके से इसे मैश करेंगे, यानी कि इसे घोटेंगे। जितनी अच्छी तरीके से घुट जाएगा उतनी ही जल्दी आपके पापड़ बनेंगे और उतने ही टेस्टी बनेंगे। या कोई कलछल वगैरह भी ले सकते हैं। चावल अगर आपको गाढ़ा लगे तो पानी एक साइड गर्म कर लीजिएगा और उसको मिला लीजिएगा। मुझे भी फिलहाल गाढ़ा लग रहा है तो मैंने पानी पहले गर्म होने के लिए रख दिया था, तो उसमें से थोड़ा सा पानी इसके अंदर डालेंगे और बस अब इसको हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। कोई भी दिक्कत नहीं, अगर पानी थोड़ा बहुत कम हो तो बस गर्म करिएगा, इसमें ऐड कर दीजिएगा। बस चावल की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी पतली रखनी है ताकि इसको पॉलिथीन पर डालने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अब इसके हम पापड़ बना लेते हैं। तो चलते हैं एक पॉलिथीन की तरफ जिस पर हमें पापड़ डालने हैं। तो आप इसे पॉलिथीन पर ही बनाएं, तेल बिल्कुल भी पॉलिथीन में ना लगाएं, ना ही चावल में डालें, नहीं तो क्या है जो उसकी सेल्फ लाइफ है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो बस यहाँ पर तेल का बिल्कुल भी उपयोग ना करें। और अब लेंगे इस तरीके का एक चम्मच। ये मैंने बड़े साइज का चम्मच लिया है, इससे आसानी से बनते जाएंगे। आपके घर पर नॉर्मल चम्मच होंगे इस तरीके के। और अब लेंगे थोड़ा सा हम बैटर और इस तरीके से इसे हम फैला लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरा डाल लेंगे। बस 2-3 पापड़ बनाने में दिक्कत होती है। ये देखिएगा तीसरा वाला मेरा बिल्कुल परफेक्ट आया और चौथा वाला उससे भी ज्यादा। बस इसी तरीके से हम एक एक करके सारे पापड़ बना लेंगे। अब हमने सारे पापड़ बना लिए हैं तो इन्हें 7 से 8 घंटे ऐसे ही छोड़ देंगे धूप में सूखने के लिए और उसके बाद इन्हें हम पलट लेंगे। फिर दूसरे दिन भी इन्हें हम सुखाएंगे। तो कम से कम 2 दिन इन्हें आप जरूर सुखाएं, क्योंकि जितना अच्छी तरीके से सूखेंगे उतने ही क्रिस्पी बनेंगे। अगर सूख नहीं पाएंगे तो ना तो ये क्रिस्पी बनेंगे और ना ही ये स्वादिष्ट लगेंगे। तो बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इन पापड़ों को बहुत अच्छी तरीके से सुखा लेना है। सुखाने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है।
2 दिन हो चुके हैं। पापड़ भी देखिएगा एकदम अच्छी तरीके से सूख चुके हैं। मैं आपको हाथों से भी दिखा देता हूँ ये कितनी अच्छी तरीके से सूखे हैं। ये देखिएगा, मैं आपको पास से दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा सारे के सारे पापड़ सूख चुके हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये कैसे सूखे हैं तो एक पापड़ में उठा लेता हूँ और इस तरीके से इसे हाथों से तोड़ के दिखा देते हैं। ये देखिएगा एकदम से टूट गया, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सूख चुका है। तो अब बस इन्हें हम सेंक लेते हैं। तो चलते हैं सीधा कढ़ाई की तरफ। यहाँ पर मैंने तेल को पहले ही गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। बस तेल को यहाँ पर हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर गर्म रखना है, तभी जो हमारे पापड़ हैं बिल्कुल परफेक्ट सिकेंगे। अब डालेंगे इसमें हम पापड़। ये देखिएगा कितनी आसानी सिक गया, सिर्फ 4 से 5 सेकंड लगते हैं और पापड़ सिक कर तैयार हो जाते हैं। इसी तरीके से जो हमारे बचे हुए पापड़ हैं उन्हें भी सेंक लेते हैं। बस पापड़ों को सेंकते समय एक बात का ध्यान रखना है, जो गैस की फ्लेम हो वो मीडियम टू हाई हो, नहीं तो जो आपके पापड़ हैं वो ना तो क्रिस्पी बनेंगे और ना ही अच्छी तरीके से सिकेंगे। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर ये अच्छी तरीके से सिकते हैं। अब हम 4 पापड़ डाल लेंगे। ये देखिएगा पापड़ लगता है हो गए ज्यादा और तेल हो गया है कम। चलिए आप इसी तरीके से एक एक करके सेंक लीजिएगा। फिलहाल हमारे पापड़ सिक के रेडी हैं, तो बस आप चाय बनाइएगा और इन पापड़ों को एंजॉय करिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि झटपट से बनने वाले क्रिस्पी और स्वाद से भरे हुए ये पापड़ एक बार आप घर पे जरूर ट्राई करेंगे। ट्राई करें तो अपना फीडबैक दें और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और इसके बगल का जो घंटा नहीं के बेल आइकन उसे भी दबा दें, ताकि इसी तरीके से नई नई रेसिपियां आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं।